नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आप देख रहे होंगे सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज बाय बिट इंटीग्रेट्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज अपेक्स प्रो ऑनटो प्लेटफॉर्म। तो ये एक ऐसा एक्सचेंज बन गया है जहां पर आपको दोनों फैसिलिटी मिलेंगी, यानी एक तरह से सेंट्रलाइज का काम भी करेगा और डिसेंट्रलाइज का भी करेगा। पहला एक्सचेंज ऐसा है जहां पर दोनों फैसिलिटी एक ही जगह पर अवेलेबल हैं। जैसे मैं आपको इधर दिखाता हूं, यहां देखिए, दुबई बेस्ड सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज बायबिट हैज इंटीग्रेटेड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज अपेक्स एक्स प्रो इनटू इट्स ऑफरिंग इन एन एफर्ट टू गिव customers the opportunity to trade on both type of exchanges on one platform, Bybit announced today। यानी कि बायबिट एक ऐसा एक्सचेंज है जहां पर देखिए अभी तक ऐसा एक्सचेंज कोई भी नहीं था। देखिए डिसेंट्रलाइज अलग थे और सेंट्रलाइज अलग थे। जब से ये सब जो चला है हैकिंग का, तो कहते हैं एक तरह से फ्रॉड का, जो भी ये सिस्टम जब से चला है तब से देखिए ज़्यादातर मूवमेंट जो था डिसेंट्रलाइज की तरफ था, या अपने पर्सनल वॉलेट में सेंट्रलाइज एक्सचेंजों से विश्वास उठ गया था। तो यहाँ पर ये अब एक्सचेंज ऐसा हो गया है जिसने एक नई पहल की है। तो कुल मिलाकर ये अच्छी बात है कि आप एक ही जगह पे दोनों का फ़ायदा उठा सकते हो, यानी डिसेंट्रलाइज भी रहेगा और सेंट्रलाइज भी रहेगा। तो आपको जो है अलग से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी एक तरह से आप अपना पर्सनल वॉलेट के रूप में भी आप एक तरह से इसको यूज कर सकेंगे, जहाँ केवल दखलंदाजी होगी तो आपकी होगी और किसी की नहीं। तो अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज इसी तरह के अगर इनिशिएटिव लेते हैं तो देखिए बहुत अच्छी बात है। तो कम से कम जो ये पैनिक फैला हुआ है ना, ये पैनिक थोड़ा कम होगा। अभी क्या है कि सिर्फ वो कहते हैं डर और भय वाली बात ज़्यादा हो गई है, पैनिक ज़्यादा हो गया है। सिर्फ किसकी वजह से? सेंट्रलाइज एक्सचेंजों की, वो कहते हैं कि कारगुजारियों की वजह से, जिन्होंने सब वो कहते हैं घपलेबाजी कर रखी है, इसका उसमें उसका इसमें, और दिखाने के नाम पे कुछ भी दिखाते हैं। तो वहाँ से कम लोगों को थोड़ा सा एक राहत मिलेगी अगर सभी एक्सचेंज ऐसा कर लें। तो कम से कम वहाँ क्या है कि आपका फंड आपके कब्जे में होगा, ना कि एक्सचेंज के कब्जे में। भाई डिसेंट्रलाइज में ही होता है कि आपका माल आपके कब्जे में, यानी आपकी की और आपका क्रिप्टो दोनों आपके। तो इसी तरीके से यहाँ आप दोनों तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छी खबर है और मुझे लगता है कि ये दूसरे एक्सचेंजों को भी फॉलो ऐसे करना चाहिए। चलते हैं अगली न्यूज़ पर। एक न्यूज़ चल रही है XRP की। 4.1 बिलियन XRP मूव्ड फ्रॉम बिटरेक्स विद इन 1 आवर। हेयर्स व्हाट मे बी हैपनिंग। यानी कि इतना ये 4.1 बिलियन XRP मूव हुए बिटरेक्स, तो ये कहाँ गए? ये कि इसके न्यूज कई सारी चल रही हैं। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये एक तरह से खो गए, चोरी हो गए, ये भी कहा जा रहा है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो है सेल करने के लिए जो है उस पर ट्रांसफ़र किए गए एक्सचेंज पर। लेकिन कुछ भी अभी इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन क्लियर नहीं आया है कि भाई आखिर इतना ट्रांजैक्शन क्यों हुआ है और कहाँ गया है। अब द अमाउंट ऑफ XRP इज इवेल्युएटेड एट रफली 1.5 बिलियन डॉलर, यानी अमाउंट बहुत बड़ा है, अमाउंट छोटा नहीं है। तो लेकिन ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन जरूर हो गया है। तो इसकी वजह से देखिए XRP के प्राइस में थोड़ा सा वोलेटिलिटी आ सकती है, क्योंकि अमाउंट थोड़ा सा बड़ा है, अमाउंट देखिए छोटा नहीं है। वेल्स अलर्ट हैज टैग्ड द सेंडिंग वॉलेट एज वन दैट बिलोंग्स टू मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज बिटरेक्स। ऑल ऑफ द ट्रांसफर वर सेंट टू वॉलेट मार्क्ड एज अननोन बाई वेल अलर्ट। यानी वहाँ पर वही एक तरह से अननोन वॉलेट के रूप में दिखाया जा रहा है और एक तरह से बिटरेक्स एक्सचेंज पर। तो अब क्या होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जो न्यूज़ है वो यही है कि साहब कई तरह की, वो कहते हैं अफवाहें भी चलती हैं आजकल क्रिप्टो मार्केट में। ऐसा हो गया है कि कई बार एक न्यूज़ निकलती है, उसके पीछे और 4 न्यूज़ें निकल आती हैं, उसी को और बड़ा चढ़ा के घुमा फिरा के बताया जाता है। तो लेकिन यहाँ कुछ तो है, अमाउंट काफ़ी बड़ा है, तो वो कहते हैं थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब चीज़ें कुछ क्लियर होती हैं तो इसके बारे में फिर से दोबारा अपडेट देते हैं। चलते हैं अगली न्यूज़। यहाँ एक न्यूज और भी निकल के आ रही है। कार्डानो, एडा एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज नाउ अवेलेबल ऑन बिटमैक्स एक्सचेंज। और आगे देखते हैं इसमें ये क्या है। अनाउंस दैट न्यू नाउ सपोर्ट कार्डानो, पोल्काडॉट एंड तेजोस, यानी XTZ। It will now be possible to convert USD coin and
टेथर यानी USDT इनटू रफली 30 क्रिप्टो करेंसीज विच इंक्लूड द न्यूली एडेड वन, यानी आप वहाँ पर इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक तरह से ये कार्डानो, अड्डा, तेजस और उसके लिए अच्छी बात है, कहीं ना कहीं इनके लिए एक थोड़ा सा वो कहते हैं यूज केस इनका और बढ़ गया कि आप इस तरीके से इनको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये अच्छी बात है और ये बिटमैक्स एक्सचेंज पर ये फैसिलिटी एक तरह से अवेलेबल करवाई गई है। तो अगर कोई यूज करता है तो आप एक बार इसको इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। न्यूज साहब इलॉन मस्क से रिलेटेड है। डॉज कॉइन फैन इलॉन मस्क नो लॉन्गर वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, यानी कि सबसे अमीर आदमी अब नहीं रहे ये। तो अब इनके बारे में जो कहा जा रहा है वो कि अब ये थोड़ा सा इनकी संपत्ति कम हुई है। मस्क हैज स्लिप्ड बिलो फ्रेंच फैशन टाइकून बर्नार्ड अर्नोल्ट एज ऑफ टुडे द टू आर वैल्यूड एट $185.4 बिलियन एंड $185.3 बिलियन रेस्पेक्टिवली, यानी कि उनके नीचे ये अब हो गए हैं अब तक जो बहुत ऊपर चल रहे थे। इंडियन कोल मैग्नेट गौतम अडानी कम्स इन थर्ड प्लेस विद ए नेट वर्थ ऑफ $134.8 बिलियन, यानी कि भाई इंडिया से अडानी का भी नाम इस पर अब शामिल है। तो एक अच्छी बात है कि भाई इंडियन कहीं ना कहीं किसी न किसी वो कहते हैं रेस में शामिल तो हैं, लेकिन हाँ जिनके बारे में बोला जाता बिल इनके बारे में, लोन के बारे में, तो वो अब साहब कहते हैं सबसे अमीर आदमी नहीं रहे, यानी कि उनकी कुर्सी अब फिलहाल वो छिन गई है। तो ये थे कुछ अभी तक के जैसे अपडेट जो कहीं ना कहीं क्रिप्टो से रिलेटेड हैं। तो आप देखिए थोड़ा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बाकी XRP वाले थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि वहाँ पर ये थोड़ा सा एक नेगेटिव न्यूज सर्कुलेट हो रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।